हर दिन खास होता है क्योंकि हर दिन का अपना इतिहास होता है। 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रमिकों के हक, उनके उत्थान और कल्याण के लिए इस दिन को मनाए जाने की परंपरा है। इतिहास के इस हिस्से में हम आपको बता रहे हैं कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। साल 1886 में अमेरिका के शिकागो में हजारों मजदूरों ने एकता दिखाने के उद्देश्य से प्रदर्शन किया। उस समय उनकी मांग थी कि मजदूरी का समय दिन में 8 घंटे निर्धारित किया जाए और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी हो। आपको बता दें कि इससे पहले मजदूरों के काम की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं होते थे। लगातार 15-15 घंटे उनसे काम लिया जाता था और अनेकों यातनाएं दी जाती थी। 1 मई को शिकागो में हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता गया। पुलिस की कार्रवाई में 4 मजदूर मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। बाद में साल 1889 में पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो 1 मई के दिन को मजदूरों को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। इस तरह पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस या कामगार दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। जहां तक भारत की बात है तो भारत में 1 मई साल 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। इतिहास के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बलराज साहनी साहब की। हिंदी सिनेमा जगत के लेजेंड कहे जाने वाले बलराज साहनी साहब की आज जन्म जयंती। 1 मई साल 1913 में बलराज साहब का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। बचपन से ही साहनी को अभिनय करने का शौक था। इसकी ललक को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन किया। साल 1946 तक पहली बार इंसाफ नाम के नाटक में अभिनय करने का मौका मिला। वैसे तो साहनी साहब ने कई फिल्में की, लेकिन साल 1953 में आई 2 बीघा जमीन में अपने किरदार ने उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के साथ बलराज रातों रात स्टार बन गए। नीलकमल, घर घर की कहानी, 2 रास्ते, 1 फूल 2 माली और वक्त जैसी तमाम शानदार फिल्में दी और वे बॉलीवुड के टॉप अभिनेता बन गए। आपको बता दें, बलराज साहनी मार्क्सवादी विचारधारा के थे और उन्होंने मरते दम तक इसे नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी समय में कहा था कि जब मेरी मौत हो तब किसी पंडित को ना बुलाना, मंत्र ना पढ़ाना और मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे जनाजे पर लाल झंडा उड़ा देना। इतिहास के तीसरे और आखिरी हिस्से में बात करेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के गठन की। 1 मई साल 1960 को बॉम्बे स्टेट से अलग होकर 2 नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। इसीलिए आज के दिन को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए फटाफट से जानते हैं इसके पीछे के संघर्ष की कहानी। दरअसल 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ। इस कड़ी में कन्नड़ी भाषा के लोगों के लिए कर्नाटक तो तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश बना, जहां मलयालम भाषियों के लिए केरल और तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु बनाया गया। जब बात बॉम्बे की आई तो यहाँ मराठी और गुजराती दोनों भाषी रहते थे। दोनों भाषा बोलने वालों ने अलग अलग राज्यों की मांग के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। जहाँ एक और महा गुजरात आंदोलन हुआ तो वहीं महाराष्ट्र की मांग के लिए महाराष्ट्र समिति का गठन किया गया। अंत में 1 मई साल 1960 को तत्कालीन नेहरू सरकार ने इस प्रांत को महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया। बंटवारे के बाद बॉम्बे को लेकर कवायद शुरू हुई। दोनों ही राज्य